भारत लगातार तेल पर खेल कर रहा और अब उसका असर भी दिखने लगा है। दरअसल भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि भारत ने पहली बार संयुक्त अरब अमीरात से तेल खरीद के लिए रुपए का इस्तेमाल किया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता भारत स्थानीय मुद्रा में तेल की खरीद को बढ़ावा दे रहा ताकि वो अन्य तेल आपूर्तिकर्ताओं के साथ भी इस तरह का सौदा कर सके। भारत कच्चे तेल की खरीद के लिए 3 स्तरीय रणनीति अपना रहा, जिसमें जितना हो सके सस्ता तेल खरीदना, आपूर्तिकर्ता देशों में विविधता लाना और रूसी तेल पर लगे $60 प्रति बैरल के प्राइस कैप जैसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन न करना शामिल है। भारत की इस 3 स्तरीय रणनीति ने अरबों डॉलर बचाने में मदद की है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया, जिससे भारी नुकसान हुआ। इसी के साथ ही भारत अब डॉलर की अदला बदली में होने वाली लागत से बचने के लिए रुपए में व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है। भारत ने जुलाई में यूएई के साथ रुपए के निपटान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था और इसके तुरंत बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद के लिए भारतीय रुपए में भुगतान किया। भारत ने रूस से भी कुछ मात्रा में कच्चे तेल की खरीद के लिए रुपए का इस्तेमाल किया था। हालांकि रूस के साथ रुपए में व्यापार को लेकर बात बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। अधिकारियों का कहना है कि विदेशी व्यापार के लिए दशकों से अमेरिकी डॉलर ही इस्तेमाल होता आया, लेकिन अब भारत डॉलर के इस्तेमाल को कम कर भारतीय रुपए में व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है। रुपए में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत के केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल से 1 दर्जन से अधिक बैंकों को 18 देशों के साथ रुपए में ट्रेड सेटलमेंट की अनुमति दी है। इसके बाद से ही भारत यूएई और सऊदी अरब जैसे बड़े तेल निर्यातकों से रुपए में भुगतान लेने को कह रहा है। अधिकारियों ने एक एजेंसी को बताया कि रुपए में व्यापार की पहली सफलता इस साल अगस्त में मिली, जब आईओसी ने एडीएनओसी को रुपए में भुगतान किया। अधिकारियों ने आगे ये भी बताया कि आने वाले वक्त में इस तरह की और भी डील हो सकती है। उन्होंने कहा, रुपए में व्यापार को लेकर कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक लंबी प्रक्रिया है जो कि रातों रात नहीं हो सकती। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इससे रुपए में ट्रेड सेटलमेंट लागत में वृद्धि न हो और ये व्यापार के लिए किसी भी तरह से हानिकारक न हो। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण डॉलर की मांग को कम करने में मदद करेगा और डॉलर के उतार चढ़ाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी कम होगा। खैर, देखना तो ये होगा कि यूएई के बाद और कौन कौन से देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करेंगे। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से डॉलर का खेल खत्म करने उतरा है भारत, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।